हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलें और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर के बारे में। जो मेनली आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम, एचपी पटवारी एग्ज़ाम और वन मित्र रिटन एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो होंगे और ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बनावटी झीलों के बारे में, कृत्रिम झीलें भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोविंद सागर झील के बारे में। तो गोविंद सागर झील जो है, ये झील बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर बनी हुई है। इस झील की जो लंबाई है वह 88 किलोमीटर है और इस झील का जो क्षेत्रफल है वह 168 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। गोविंद सागर झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी पर बनी हुई है और इस झील की जो लंबाई है वे 88 किलोमीटर है और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 168 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं पौंग झील के बारे में। तो पौंग झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा जिले में ये स्थित है और ये झील ब्यास नदी पर बनी हुई है। इस झील की जो लंबाई है वह 42 किलोमीटर है और इस झील के पास पौंग बांध भी है, जो 1960 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है कि पौंग झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और इसकी जो लंबाई है वह 42 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं पंडोह झील के बारे में। पंडोह झील जो है ये झील मंडी जिले में ब्यास नदी पर बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है वह 14 किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं चमेरा झील के बारे में, चमेरा लेक के बारे में। तो चमेरा झील जो है ये चंबा जिले में रावी नदी के पानी से निर्मित ये झील है। रावी नदी के पानी से ये बनी हुई झील है चमेरा झील जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलों के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश की बनावटी झीलों के बारे में, जिन्हें कृत्रिम झील भी कहा जाता है, मानव निर्मित झील भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील के बारे में, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो प्रमुख झीलें हैं, जैसे घढ़ासरू झील जो है, घढ़ासरू झील जो है ये 1 किलोमीटर इसकी परिधि है और ऊंचाई जो है वो 3505 मीटर है। बात करते हैं खजियार झील के बारे में। खजियार झील की जो लंबाई है 0.5 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 1951 मीटर है। खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। इसे ये जो नाम था वे पी ब्लेजर है, ये आपने याद रखना है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो नाम था वे किसने दिया था? वे पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था और ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है और ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न से 6194 किलोमीटर जो है वो दूरी पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्विट्ज़रलैंड है वे खजियार को कहा जाता है और ये नाम जो था ये पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था और ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा जो था वो दिया गया था। बात करते हैं लामा झील के बारे में। लामा झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, 3962 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये इसे 7 झीलों का समूह, ये आपने याद रखना है, 7 झीलों का जो समूह है वे लामा झील को कहा जाता है। बात करते हैं मणिमहेश झील के बारे में। मणिमहेश झील जो है इसकी ऊंचाई 3950 मीटर है और ये कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है। उसके बाद बात करते हैं महाकाली झील के बारे में। महाकाल झील की जो ऊंचाई है वह 3657 मीटर है और देवी काली को ये समर्पित है। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो प्रमुख झीलें हैं, जैसे डल झील की बात करते हैं। डल झील जो है वो इसकी ऊंचाई 1775 मीटर है। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। क्रेरी झील भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ऊंचाई 1810 मीटर है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में। तो मंडी में जो प्रमुख झीलें कुमारवा झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राशद झील जो है 2743 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करते हैं रिवाल्सर झील के बारे में। तो रिवाल्सर झील जो है, इस झील को बौद्ध लोग जो है वो पद्माचन भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। रिवाल्सर झील को जो बौद्ध लोग हैं वे पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्म दिन पर यहाँ चेसू मेला जो है वे लगता है और ये झील जो है हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तैरते हुए टापुओं की जो झील है वे किसे कहते हैं? वे रिवाल्सर को कहते हैं।
और हिंदू सिख व बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का ये तीर्थ स्थान है, ये जो झील है रिवाल्सर झील। उसके बाद बात करते हैं कुंतवियोग झील जो है, ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। सुख सागर झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। कामरूनाग झील जो है ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। उसके बाद बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलों के बारे में। तो मनतलाई झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, पार्वती नदी का ये उद्गम स्थल है। ब्रीगू झील डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। दशहर झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। सतरियूल झील जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। सरवालसर झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो झीलें हैं प्रमुख। सूरजताल झील जो है ये इसकी जो ऊंचाई है 4800 मीटर है। भागा नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के समीप ये झील जो है वो स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है जो चंद्रताल झील जो है, चंद्रताल झील जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 4270 मीटर है और इसे लोहित्या सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोहित्या सरोवर के नाम से किस झील को जाना जाता है तो वो चंद्रताल झील को जाना जाता है। सूरजताल झील भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। जो भी ताल वाली झीलें हैं जैसे सूरजताल, दीपक ताल, चंद्रताल, ये तीनों जो हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित हैं। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो प्रमुख झीलें हैं, चंद्रनाहन झील है, ऊंचाई 4267 मीटर है। रोहड़ू शिमला में ये स्थित है। पब्बर नदी का ये उद्गम स्थल है। ये आपने याद रखना है। जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 7 झीलों का समूह जो है वो किसे कहा जाता है। 7 झीलों का जो समूह है वे लामा झील को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 सरोवरों का जो झील है, 7 सरोवरों का जो समूह है वे किस झील को कहा जाता है, वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। 7 सरोवरों का जो समूह है वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। उसका तानू जुबुल झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, नारकंडा के समीप है। गढ़गुफर झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में नाको झील जो है स्थित है। ऊंचाई जो है 3662 मीटर है। सोरंग झील जो है वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कौन सी झील है, तो रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वे रेणुका झील है, जिसकी जो लंबाई है 2.5 किलोमीटर ये लंबी है और इसकी आकृति जो है सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार थे उनकी माता है। ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वे आपकी रेणुका झील है, 2.5 किलोमीटर लंबी है और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी है। और रेणुका भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार थे उनकी माता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। तो आपको पता है ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं, वह नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं ग्लेशियरों के बारे में। तो बड़ा शिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बड़ा शिगड़ी क्या है। तो बड़ा शिगड़ी जो है वो बड़ा शिगड़ी जो है एक ग्लेशियर है और शिगड़ी जो है ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है 25 किलोमीटर लंबी है और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। तो बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं। पार्वती ग्लेशियर जो है पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है। ये ग्लेशियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है। बात करते हैं दुधौन ग्लेशियर के बारे में। दुधौन ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है और ये ग्लेशियर कुल्लू जिले में स्थित है और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मुल्किया ग्लेशियर के बारे में। तो मुल्किया ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। इस ग्लेशियर से भागा नदी को जल मिलता है और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वे 12 किलोमीटर है। लास्ट में डिस्कस करते हैं मियार ग्लेशियर के बारे में। तो ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है और इस ग्लेशियर से मियार नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वे 12 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो मेरे लिए आपको आने वाले एग्ज़ाम वन मित्र
एचपी पुलिस कांस्टेबल और एचपी पटवारी रिटन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे, ये टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।